सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। तो ये डियर आपका जो क्लास टेस्ट होता है, तो रीजनिंग का क्लास टेस्ट आपका वीकली वाला वो फिफ्थ का सोल्यूशन है ये, ठीक है। तो ये नॉन वर्बल काफ़ी पार्ट है इसमें, तो कुछ बेहतरीन क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो डॉट सिचुएशन क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए जो पहला डॉट है ये है इन बिटवीन सर्कल एंड क्वाड्रेंट, प्लस सर्कल और क्वाड्रेंट इसमें आ रहा है, बट क्या नहीं आ रहा है, ट्रायंगल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पहला डॉट जो है उसमें सर्कल आ रहा है प्लस क्वाड्रेंट आ रहा है, लेकिन ट्रायंगल नहीं आ रहा है। और ये जो दूसरा डॉट है, दूसरे डॉट में तीनों आ रहे हैं। दूसरे डॉट में अगर आप ध्यान से देखिए, सर्कल भी है, क्वाड्रेंट भी है और ट्रायंगल भी, तीनों भी आ रहे हैं। तो एक ऐसा ये ढूंढना है जहाँ पे सर्कल क्वाड्रेंट हो, ट्रायंगल ना हो, फिर एक ऐसा ये ढूंढना है जहाँ पे तीनों हो, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, तो देखो सर्कल और क्वाड्रेंट का कॉमन एरिया कौन सा है, तो ये कॉमन एरिया है सर्कल क्वाड्रेंट का, लेकिन इस कॉमन एरिया में ट्रायंगल भी आ रहा है, तो ये पहला ऑप्शन तो नहीं होने वाला है, ये पहला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए सर्कल और क्वाड्रेंट का कॉमन एरिया देखिए, तो सर्कल और क्वाड्रेंट का कॉमन एरिया जो है वो ये है, और इस एरिया में आपका ट्रायंगल भी आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो दूसरा भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तीसरा देखते हैं, तो सर्कल और क्वाड्रेंट का कॉमन एरिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सर्कल और क्वाड्रेंट का कॉमन एरिया है और इसमें आपका ट्रायंगल आ रहा है, तो तीसरा भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो देखो यहाँ पे सर्कल और क्वाड्रेंट का देखो ये कॉमन एरिया है और ये एरिया आपका ट्रायंगल से बाहर है, पहली बात। तो पहली लाइन तो यहाँ पे पहला डॉट फुलफिल हो रहा है। अब हमको नेक्स्ट ऐसा ढूंढना है कि भाई ऐसा हो जाए कि हमारा तीनों का कॉमन एरिया मिल जाए, कुछ सर्कल क्वाड्रेंट ट्रायंगल, ठीक है। तो देखो जो नीचे वाला ये एरिया जिसको मैंने ग्रीन से शो किया है, इस एरिया में अगर आप देखो तो क्वाड्रेंट के अंदर भी आ रहा है, सर्कल के अंदर भी आ रहा है, ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है, तो ये दूसरी वाले भी डॉट की सिचुएशन फुलफिल हो रही है, तो इसमें आपका फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है जी, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये प्रॉब्लम फिगर आंसर फिगर, ठीक है। तो प्रॉब्लम फिगर देखिए क्या, दो सर्कल हैं और यहाँ पे एक ऐसा ये फिगर बना हुआ है। अब क्या हुआ, आपस में इनका स्विच हो गया, देखो। तो ये जो नीचे ऐसा फिगर बना था ऊपर पहुँच गया, सर्कल नीचे पहुँच गया, और जो ऊपर है उसमें देखिए आपका क्या है, डबल है, ठीक है। तो जैसे आपका पहले डबल सर्कल था, सर्कल यहाँ पे आकर सिंगल हो गया, और जो यहाँ पे फिगर बना था वो यहाँ ऊपर पहुँच के डबल हो गया, सेम चीज़ यहाँ पे होगी। तो इनका आपस में स्विच होगा, तो अब क्वाड्रेंट जो डबल है ऊपर सिंगल होगा, तो सिंगल क्वाड्रेंट ऊपर देखो कहाँ पे, तो यहाँ पे सिंगल क्वाड्रेंट ऊपर है, तो आपका ये टू ऑप्शन हो गया। अपन स्विच होगा ना, तो यहाँ तो क्वाड्रेंट ऊपर है ही नहीं है, यहाँ पे है ही नहीं है, यहाँ पे है ही नहीं है, तीनों ऑप्शन गलत हो गए, टू ऑप्शन करेक्ट हो गया जी। अब यहाँ पे हमको बताना है मिरर इमेज, ठीक है। तो मिरर इमेज क्या होती है, इस टाइप से आपको इसके रिस्पेक्ट में मिरर इमेज बतानी है। तो देखो आपका सबसे पहले तो टू यहाँ पे है। अब ऐसा नहीं कि ए से स्टार्ट करो, सबसे पहले टू है ना, तो इस टू की मिरर इमेज सबसे पहले बनेगी, ठीक है। तो टू की मिरर इमेज आपकी ये बन गई। तो टू की मिरर इमेज देखिए कौन सी बन रही है, तो ये आपकी टू की मिरर इमेज बन गई, ये, ठीक है। क्योंकि ये तो होगा नहीं, इस टाइप से मिरर इमेज बनेगा नहीं, मिरर इमेज आपका यही बनेगा, ठीक है, इस टाइप से। और ये ए से स्टार्ट होगा नहीं, ठीक है, और ना ये इससे स्टार्ट होगा, तो ये आपका टू बी ऑप्शन करेक्ट है, सीधे करेक्ट हो गया जी। अब यहाँ पे हमको बताना है, ठीक है, फिर से मिरर इमेज। तो यहाँ पे मिरर इमेज बताना है, तो ये मलयालम है, इसका मिरर इमेज बताना है, ठीक है। तो एम तो देखिए आपका एम ही रहेगा, एम की तो मिरर इमेज एम ही रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये उल्टा एम है तो थ्री ऑप्शन कट हो गया, तीन ऑप्शन बचे। फिर देखो ए का भी ए रहेगा, ठीक है, मिरर इमेज ही बताना है ना, हाँ ठीक है। ए का भी ए रहेगा, तो यहाँ पे देखो ए सीधा है, सीधा है, ए तीनों सीधा है, ठीक है। अब देखो एल जो होगा, एल आपका ऐसा हो जाएगा, एल आपका ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे एल सीधा सीधा है, यहाँ पे उल्टा हुआ है, यहाँ पे तो एल कहीं और ही चला गया, तो ये टू ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो मिरर इमेज बतानी है इसकी, ठीक है। एक बार फिर से देख लिए, वाटर इमेज तो नहीं, मिरर इमेज ऑफ द, हाँ ठीक है, मिरर इमेज ही है, ठीक है। वाटर इमेज होता तो हम हॉरिजॉन्टल फिर निकालते, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको देखना है कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट इन फिगर में कहाँ पे पार्ट शो हो रहा है, मतलब ये पार्ट कहाँ पे आपका किस फिगर के अंदर में आ रहा है पार्ट, ठीक है, इसको ढूंढिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे तो ये लाइन आ रही है और ये लाइन जा रही है, इसके बाद ये लाइन है ये, लेकिन यहाँ पे आपका ये पार्ट ऐसे गया, हाँ यहाँ पे आ रहा है पार्ट, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है एग्जैक्ट, देखिए पार्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। या मैं रफ करके फिर दिखाता हूँ, ठीक है।
चलो पहले बाकी ऑप्शन में चेक कर लो। तो देखो बाकी ऑप्शन में तो यहाँ पे ये पार्ट आ ही नहीं रहा, पार्ट आ ही नहीं रहा, तो ये तो कैंसिल हो गया। ये देखो बहुत मैच कर रहा है, सबसे स्टूडेंट इसी पे जाएगा, है ना, क्योंकि स्टूडेंट को देखो एग्जैक्ट ये मैच खा रहा है, स्टूडेंट इसी पे जाएगा। लेकिन जैसे आप नीचे आए तो नीचे देखो ये लाइन, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए थी ना, ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे नहीं है, तो ये 3 वाला पार्ट नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये लाइन इससे मैच खाई, फिर देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैच खा गया, उसके बाद देखो ये लाइन यहाँ से मैच खा गया, ऊपर वाला मैच खा गया, फिर देखो ये लाइन मैच खा गया, ये देखो नीचे आके मैच खा गया, और ये देखो यहाँ पे आके मैच खा गया, पूरा पार्ट मैच खा रहा है, तो 1 आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए सेम यहाँ पे देखिए ये किससे मैच खाएगा, तो देखो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन तो यहाँ पे भी है, ठीक है, उसके बाद ये लाइन हॉरिजॉन्टल के बाद यहाँ पे एक वर्टिकल आनी है, वो यहाँ पे वर्टिकल यहाँ पे नहीं है, तो ये आपका मैच नहीं खाया। ऐसे यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल अगर ये है, वर्टिकल ये यहाँ तक ठीक है, यहाँ आने के बाद देखो यहाँ खाली हो गई जगह खाली हो गया, देखो यहाँ कोई जगह नहीं है, खाली हो गया, जबकि यहाँ पे एक ऐसी वर्टिकल लाइन आनी चाहिए थी, 2 ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका ये हैंड में एग्जैक्ट मैच खा रहा है, एक ये लाइन गई, ये लाइन गई, ठीक है, फिर इसके बाद देखो ये लाइन आई और उसके बाद ये लाइन गई, एग्जैक्ट ये मैच खा रहा है, तो 4 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब ये आपके वो हैं, इनको अनफोल्ड करना है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ठीक है, फोल्डिंग एंड कटिंग वाला क्वेश्चन है। तो देखो पहले आप इसके रिस्पेक्ट में आप इमेज निकालो, इसके रिस्पेक्ट में, तो ये देखो 2 सर्कल यहाँ पे आ जाएंगे, ये ट्रायंगल आपका यहाँ पे आ जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखो ट्रायंगल आपके यहाँ पे आ गए, सर्कल ये, तो बीच में 4 सर्कल होना चाहिए, यहाँ तो 4 नहीं है, 1 गलत हो गया, यहाँ 4 ट्रायंगल है, ये गलत हो गया, यहाँ 4 है, हो सकता है, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट खोलिए, तो इसके रिस्पेक्ट में तो 2 सर्कल ही आएंगे ना, ये 2 सर्कल, तो ये 2 सर्कल, 2 सर्कल, 2 सर्कल, तो बीच में आपके कितने हो गए, 4 सर्कल हो गए कॉर्नर में। तो यहाँ देखो 4 सर्कल कॉर्नर में है, यहाँ पे नहीं है कॉर्नर में, तो आपका ये 4 गलत हो गया, सेकंड वाला करेक्ट है, तो 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ ये भी आपका इमेज का क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले इसके रिस्पेक्ट इमेज बनाइए, इसके रिस्पेक्ट इमेज, तो देखो एक सर्कल ये है, तो एक सर्कल आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका, ठीक है, ये जो ट्रायंगल आपका है, अब इसके देखो ये आपके 2 सर्कल हो गए, जब इसकी आप इमेज खोलेंगे तो यहाँ पे 4 सर्कल होंगे और ये ट्रायंगल आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, क्लियर, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट ट्रायंगल तो यहाँ बनेगा नहीं, तो 4 सर्कल 2 ट्रायंगल, तो 3 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 4 सर्कल 2 ट्रायंगल, 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ढूंढना है कि कौन सा पार्ट इससे मैच खा रहा है, कौन सा पार्ट, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो देखो सब में एक ऐसी लाइन जा रही है, ठीक है, सब में एक ऐसी लाइन जा रही है, तो एक ऐसी लाइन तो कॉर्नर से यहाँ तक आनी चाहिए, यहाँ से एक ऐसी लाइन कॉर्नर से यहाँ तक आनी चाहिए, ठीक है। तो वो लाइन देखो ना यहाँ पे कॉर्नर से आ रही है यहाँ तक, ना वो यहाँ पे आ रही है, तो ये 2 ऑप्शन कट हो गए, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे लाइन कॉर्नर से यहाँ तक आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे भी आ रही है, तो इन 2 में कोई एक होगा, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो कॉर्नर से जो लाइन आ रही है इसके बाद अगर इनको ध्यान से देखो तो यहाँ पे ऐसा फिगर बन रहा है, ऐसा फिगर, ऐसा फिगर, अब इनसे मैच कराइए किस में ऐसा फिगर बन रहा है, तो देखो इसमें ऐसा फिगर बन रहा है 4th वाले में, क्योंकि 3 वाले में तो डॉट टाइप से लाइन निकल रही ना, जबकि ऐसा फिगर बनना चाहिए। अगर आप सबसे मैच कराइए, देखिए सब में ऐसा फिगर मैच, ऐसा फिगर बन रहा है, ठीक है, सब में ऐसा फिगर बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा फिगर बनना चाहिए, तो ये यहाँ पे मैच खा रहा है, तो 4 वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएंगे। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है लाइट ब्लाइंड, ठीक है, तो ये अपोजिट टाइप का है ना, कि लाइट ब्लाइंड जो पर्सन है उसको लाइट दिखेगा नहीं, ठीक है। अब स्पीच डम, टंग साउंड, ठीक है, और उसके बाद वॉइस वाइब्रेशन, तो ये टंग साउंड, तो ये चीज़ तो हो पॉसिबल है ना भाई, ब्लाइंड पर्सन लाइट नहीं देख सकता है ना, ठीक है। जो डीफ बहरा है, ठीक है, ठीक है, तो वो ये पर्सन लैंग्वेज के उसमें वो हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आपको देखना है कि इसको एनालॉगी बोलते हैं, एनालॉगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका 2 से मैच खा रहा है उन ऑप्शन से आपको बाकी देखना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या होता है कि ये जो एनालॉगी आपका आता है, ये एनालॉगी आपका वैसे तो ये वर्बल का आ जाता है, ठीक है, क्योंकि नॉन वर्बल का जो भी एनालॉगी होता है वो एनालॉगी वो होगा जो फिगर के अकॉर्डिंग होता है, तो ये मैंने जानबूझ के एक वर्बल के कुल डाला है, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन नॉन वर्बल के ही हो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए ये लाइट और ब्लाइंड, इसका क्या कनेक्शन है, उसी हिसाब से कनेक्शन आपको यहाँ ढूंढना है।
तो लाइट तो रोशनी होती है, और ब्लाइंड पर्सन क्या है, वो रोशनी देख नहीं पाता है, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग देखना है। अब स्पीच मतलब क्या है, बोलने से रिलेटेड है, और डम मतलब क्या है, गूंगा, नॉट एबल टू स्पीक, गूंगा, ठीक है। तो जो बोलने वाला चीज़ है इसका अपोजिट, तो ये ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा जी, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया, ठीक है। चलिए इनको अच्छे से एनालाइज करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू।